चलो। हाँ, बस बस तो मैं अब रुका नहीं हूं, मैं अब स्टार्ट हो जाता हूं। चैप्टर का नाम है शिक्षा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? शिक्षा, गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर, 13वां चैप्टर, जिसको लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति जी। ठीक है ना? और इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ है। निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया के ओजाई में। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के चित्तूर के मदनपल्ली में। तो ये एक्चुअली लेखक परिचय है। माता पिता का नाम क्या है इनका आप सुन लीजिए। पिताजी पूरा नाम इनका था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू यानी जे कृष्णमूर्ति का मतलब क्या हुआ? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जी हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति। माता जी का नाम था संजीव अम्मा और पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू। ठीक है ना? बचपन में क्या हुआ था कि 10 वर्ष की जब अवस्था में थे तो इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बड़ी पीटे गए हैं। ये बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव करते थे, स्टार्टिंग से ही। वक्ता थे, लेखन कार्य भी किया करते थे। ठीक है ना? इनकी जो जबरदस्त कृतियां थी, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनके द्वारा लिखा हुआ था। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये पूछेगा कि ये किनकी रचना है तो कह दीजिएगा जय कृष्णमूर्ति की रचना है। ठीक है ना? हालांकि हम लोग इस चैप्टर के अंदर की लाइनों को समझते हैं। तिरिच हो गया है ना? तिरिच हो गया है। तिरिच का आप जाकर के 23 अगस्त वाला सेशन देख लीजिएगा, तिरिच हो गया है। ठीक है ना? वो टॉपिक गलती से वो था, उसको हटाया गया क्योंकि वो तिरिच तो पढ़ाई हो चुका है। पढ़ लियो कि नहीं पढ़े हो तिरिच वाला? पढ़ लिया, फिर हो गया, फिर खत्म खत्म। ये लास्ट चैप्टर है शिक्षा, जो कि एक संभाषण है। अब ध्यान रखिएगा, क्या है ये? संभाषण है। संभाषण। शिक्षा जो चैप्टर है संभाषण है। जैसे पूछा जाता है कि बातचीत पाठ क्या है तो कहते हो कि बातचीत निबंध है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। वैसे ही शिक्षा चैप्टर क्या है तो क्या कहोगे दोस्तों? संभाषण। लिखो चैट सेक्शन में क्या कहोगे? संभाषण। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। शिक्षा चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या किताबी शिक्षा को ही असल शिक्षा कहा जाता है? क्या हम कमाने के लिए ही जो पढ़ाई करते हैं वही एक असली शिक्षा है, कि इनके अलावा भी कुछ शिक्षाओं का महत्व होता है, या एक और कोई अलग मार्ग होता है शिक्षा का? इन सारी बातों का डिस्कशन करते हुए हम अपने जीवन में असली शिक्षा के महत्व को किस प्रकार धारण कर सकते हैं, इन सारी बातों से गुजरते हुए जे कृष्णमूर्ति के इस लिखे गए संभाषण को आज हम लोग पढ़ेंगे। तैयार? बोलो हाँ या ना? तैयार? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बच्चों। मैं एक बार आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा रचित है। यह चैप्टर संभाषण है। लेखक परिचय आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था। 10 वर्ष की अवस्था में थे तो माता जी की मृत्यु हो गई। इनके शिक्षक ने बड़ी इनको पीटा था, इनके पिताजी बड़ी पीटे थे। विलक्षण मानसिक पहले से ही थे, इनका मतलब व्यवहार ऐसे ही था। शिक्षा चैप्टर, शिक्षा को पूरे विस्तृत रूप से बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। असली शिक्षा क्या है, किस प्रकार के अध्ययन को, किस प्रकार की शिक्षा को असल शिक्षा माना जाता है। क्या केवल किताब, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन करना ही शिक्षा का सबसे बड़ा ध्येय है? क्या एक नौकरी मिल जाए तो वही एक हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो गई, कि इनके अलावा भी कुछ अलग चीजें होती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। लेखक कहते हैं कि भाई अगर आपने कभी अपने आप से पूछे हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो बड़ा मतलब मेरे लिए आश्चर्य होगा। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप अलग अलग विषयों को क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाओं को पास करते हैं? और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए क्यों दूसरों के साथ कंपटीशन का भाव रखते हैं? ये लेखक कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? सब में होता है। सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं इनसे आगे बढ़ूं, मैं अलग अलग प्रकार के विषयों को पढ़ता हूं। सभी बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं एक विद्यार्थी हूं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहा हम पढ़ेंगे। आप भी वैसा करते हैं। हमारे मन में एक विचार जरूर रहता है कि हम अपने साथियों से, जो हमारे क्लास के टॉपर्स हैं, उनके साथ भाई या तो उनसे आगे बढ़ूं, नहीं तो उनके पास पास में रहूं मार्क्स के हिसाब से। विद्यालय क्यों जाते हैं हम लोग? इन सारी बातों के लिए। आखिर क्या अर्थ है तथा कथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं। यह प्रश्न माता पिता के लिए भी है, यह प्रश्न शिक्षक के लिए भी है, और यह प्रश्न उन समस्त व्यक्तियों के लिए है जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष आखिर क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले, किसी उद्योग में लग जाए, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे? कुछ उद्योग करना, अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम है, अगाध है। यह अनंत रहस्यों के लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं। यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। केवल अगर हम और आप ये सोचते हैं कि भाई बस यही शिक्षा है, कि मुझे नौकरी मिल गई, मेरा व्यापार चलने लगा, अगर यही आपका शिक्षा, बस इतना ही समझते हैं, तो आपका पूरा जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य आप खो रहे हैं। यहां पढ़ाई कीजिए। किसी का नंबर देखो, लालू कुमार, क्या मतलब यार? पढ़ाई किया जाए प्लीज। ठीक है बच्चे, पढ़ाई किया जाए। यहां शिक्षा की बात चल रही है।
लेखक कह रहे हैं कि कुछ परीक्षाएं पास कर लेने से, गणित, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में क्या अगर आप ख्याति प्राप्त कर लेते हो, प्रवृत्ता प्राप्त कर लेते हो, तो इनकी अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। सही बात है। अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं इन विद्यार्थियों को, या क्यों हम अगर शिक्षित हो रहे हैं, ये हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आखिर हम शिक्षित क्यों हो रहे हैं, हमें टीचर पढ़ा क्यों रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है, वो ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये नदियां, ये सरिताएं, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। ये सब के सब जितने भी आसपास की प्राकृतिक चीजें दिख रही है, सबके सब हमारे जीवन है। जीवन दीन है, अमीर भी है। जीवन दीन भी है, दीन मतलब गरीब, और अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष भी है। जीवन ध्यान भी है, जीवन धर्म भी है, जीवन गूढ़ भी है, जीवन मन की प्रचंड वस्तु में है, ईर्ष्याएं भी है, इसमें जलन भी है, महत्वाकांक्षा भी है, वासना भी है, भय भी है, सफलता भी है, चिंता भी है। जीवन बहुत कुछ है। समझ गए बच्चों? समझ गए? जीवन क्या क्या है? केवल इतना ही नहीं, अपितु इससे कहीं ज्यादा ही जीवन है। हम जीवन को बस ये नहीं समझे कि हमारा जन्म हो गया, खाए पिए, 2-4 पैसा कमा लिए, पेट भर गया, मैगी चाउमीन जो भी हम मिल रहा है खा रहे हैं, घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पर बैठ के, कार पर, यही बस इतना जीवन नहीं है। जीवन में बहुत कुछ भरा पूरा हुआ है। लेकिन बहुत बार हम अपने आप को जीवन के एक छोटे से कोने को समझने के लिए तैयार करते हैं। सही बात है। हम पूरे जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि जीवन आखिर है क्या। बस हम इतना समझ लेते हैं कि चलो बस हो जाए, बड़ा हो गया हूं, पढ़ाई लिखाई हो जाए, थोड़ी सी इंटर ग्रेजुएशन पास कर जाऊं, कहीं कंपनी में नौकरी लग जाए, 15,000 20,000 कमा ले महीना के, पेट भर जाए, चल जाए, परिवार चलता रहे, बस हो गया। तो हम लोग जीवन के कहीं ना कहीं एक छोटे से कोने को ही अपना पूरा जीवन समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होता है भाई, हम कुछ परीक्षा पास कर लेते हैं, कुछ धंधा उद्योग अपना बिजनेस व्यवसाय देख लेते हैं, हम विवाह भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बनते जाते हैं। इस प्रकार से एकदम मशीन की तरह होते जाते हैं। जैसे मशीन काम करता है ना, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ही हम भी है। परीक्षा पास कर लिए, नौकरी ढूंढ लिए, विवाह कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए। अरे भाई, और भी जीवन कुछ होता है कि नहीं होता है? हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं, डरे रहते हैं, पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, बाप रे बाप, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। भय बना रहता है, डरे रहते हैं। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण पूरी प्रक्रिया को, जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करे, सहायता करे, न कि केवल ऊंचे पौधे पे चले जाए, एक नौकरी मिल जाए। ये केवल शिक्षा नहीं है। इन सारी चीजों को समझना, समझाना, ये किसका काम है? शिक्षा का काम है। क्या होगा हम आपके साथ जब प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? क्या आप कभी सोचे हो कि आप जब बड़े हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर लेंगे कि आप माता या पिता बन जाएंगे, लो ब्याह कर लेंगे, बाल बच्चे पैदा कर लीजिएगा, तब आप किसी व्यवसाय में जुड़ जाइएगा, आप किचन से बंध जाइएगा, रसोई घर से बंध जाइएगा, अब आपका जीवन क्षीण होता जाएगा। क्या बस इतना ही आपका जीवन का लक्ष्य है? क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्णवृत्त जी पूछ रहे हैं। क्या आपने स्वयं से यह कभी नहीं पूछा? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपका जीवन बस यही है? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, अच्छे बैकअप वाले परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से एकदम चार चांद लगी हुई है, सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक अगर काम दे देते हैं, आप बड़ी शान से विवाह शादी कर लीजिएगा, माथ पे मोर चढ़ा लीजिएगा, लेकिन आपका जीवन क्या होगा? क्षीण होता चला जाएगा, नष्ट होते जाइएगा। क्या आप देख रहे हैं इस चीज को? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी जब आप इस तरीके का कर लीजिएगा। तो शिक्षा का व्यर्थ होने का प्रतीक है ये। यदि वह आपको इस विशाल और विस्तृत जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, अद्भुत रमणीयताओं को, सुंदरताओं को, इनके दुखों को, सुखों को, हर्षों को समझने में मदद न करे, तो फिर शिक्षा किस काम की? कैसी शिक्षा लिए हैं आप जिनसे आपके जीवन के सुख दुख हर्ष उल्लास, किसी भी तरह के जीवन कितना सुंदर है, क्या है, इन सारी चीजों को समझने में अगर सहायता न मिले आपको, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, शिक्षा व्यर्थ है। भले ही आप ढेरों उपाधियां, ढेरों डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर जो लगाना है लगाते रहिए, इंजीनियर जो लगाना है लगाइए, कतार लगा लीजिए अपने नामों के पीछे, लेकिन बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लेने से और बहुत ऊंचा ओहदा प्राप्त कर लेने से क्या सब कुछ हो जाएगा? ये सब के सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपका मन ही है इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित और चिंतित और रुक्ष बन जाए, तो फिर क्या होगा इससे पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि आखिर जीवन क्या है। आपको किशोरावस्था से ही इस बात पर अमल करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आपको कि भाई शिक्षा क्या है, जीवन क्या है। और शिक्षा का क्या मतलब, यह प्रमुख कार्य नहीं है कि वह आप में उस मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सके। शिक्षा के पास तो इस चीज की शक्ति है। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए, समझ आ रहा है ना? यस। ये आदर्श मौर्य किस बोर्ड से हैं आप? आदर्श मौर्य किस बोर्ड से हैं? या आप स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? यूपी बोर्ड से? यूपी बोर्ड में ये चैप्टर नहीं होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, होगा तो पढ़ लीजिए, शायद है क्या? यूपी बोर्ड से है बच्चा? जी नहीं है, नहीं आपका बुक का है ही नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, हो गया? यस। आगे देखिए,
ये भाषण दिया जा रहा है। देखिए एक बात बता देता हूं, जे कृष्णमूर्ति साहब जी लिखा ही नहीं करते थे, लिखने के साथ साथ प्रश्न पूछिए जवाब देते थे, संभाषण करते थे, बोलते थे। ये बोल रहे हैं भाषण, भाषण होता है भाषण, नाम सुना भाषण, वही है। चलिए, क्या यह आप जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। आपके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो मेरिट आनी चाहिए, ताकि आप उन सब चीजों को, कारण को खोज सको। जीवन क्या है, जीवन की सुंदरताओं और जीवन के कष्टों को किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। ये यदि आप अगर डर रहे हैं, भयभीत है, तो फिर आप कभी मेधावी नहीं बन सकते। आप किसी काम को करने से डर रहे हैं, तो आपके अंदर वो मेरिट नहीं आ सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक चिंता हो, भय को जन्म देती है। डरिए मत, कदम उठाइए, आगे बढ़िए। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। डरिएगा तो मेधावी नहीं बनिएगा, डरिएगा नहीं तो तब जाके मेधावी बनिएगा। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। बचपन से ही आपको ऐसा माहौल मिलना चाहिए था जहां आप पर किसी का दबाव ना हो, जहां आप अपने आप को स्वतंत्र हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों त्यों उतना ही भयभीत होते जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे डरते भी है किसी काम को करने से। डर रहता है कि बाप रे कहीं नौकरी ना छूट जाए, डर रहता है इन बातों से कि पड़ोसी का क्या होगा, पत्नी और पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से डरते हैं, ये काम करेंगे क्या पता मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। मतलब नाना प्रकार की बीमारियां हैं। हमसे अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। जहां भय है वहां मेधा नहीं है, जहां डरिएगा वहां मेरिट नहीं आएगा। क्या यह संभव नहीं कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहे जहां भय ना हो, जहां हम स्वतंत्र हो, मन चाहे काम करे, है ना? लेकिन वो ऐसे मनचाहे काम करने की स्वतंत्रता नहीं, हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जहां पर हमें एक ऐसे वातावरण में रहने का मौका मिले जहां हम जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाए। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, इस जीवन को हमने कितना कुरूप बना दिया, इतने सुंदर जीवन का रूप बेकार कर दिया। सचमुच जीवन के इस ऐशो आराम की, इस ऐश्वर्य की, इसके अनंत गहराई की और इसकी अद्भुत सुंदरता की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। इस सत्य का है ये धर्म में बंधे हुए, जाति पात में बंधे हुए, ना ना ना, ये घिनौना समाज जो हर वक्त गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है। लेकिन ऐसा जीवन जीवन नहीं है क्योंकि इसमें भय है, ह्रास है, मृत्यु है। चाचा ये काम नहीं किए हैं, मैट्रिक हमारे घर में कोई नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये क्या? माता पिता मैंने कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि हाँ यही काम करना है, ये नहीं करना है। भाई ये करोगे तो सुरक्षित रहोगे। लोग अनसेफ कहां फील कर रहे हैं? आप तो अपने जीवन को आसान, मतलब अजीब सा बना लिए हैं, सुरक्षित करने का सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्या यही जीवन है आपका? है? क्या आपका जीवन यही है? जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब आप बचपन से ही स्वतंत्र माहौल में रहे हो। घूमने की, दौड़ने की स्वतंत्रता नहीं, वैसी स्वतंत्रता जहां पर आप जीवन के संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके। बताइए, हम पेज नंबर 159 में है और सबसे ऊपर वाले पहला पैराग्राफ में है, सबसे ऊपर 159 में। समझ आया क्या? बताओ बच्चों, समझ आया क्या? बताइए। यस और नो? यस, वेरी गुड। चलिए, परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता है, कोई आपको मोटिवेट ही नहीं करता, कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखिए कि परमात्मा क्या है। कोई आपको कहता है ये बात? कोई नहीं करता है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार विरोध विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आप जहां उंगली कीजिएगा तो आप खतरा बन जाइएगा भाई। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। आप इसमें उंगली मत कीजिए। आपके अंदर वो शक्ति ना पैदा किया जाए जिससे आप खरमंडल मचा लीजिए। ना ना, वो मत करो, नहीं तो सेफ जोन से बाहर चल जाओगे, खतरा बढ़ जाएगा। अरे क्या बना दिया गया है जीवन को। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। जौने रोगिया चाहे तो उन्हें वैदा फरमावे, ये हम लोग के भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि जौने रोगी चाहे ना वही वैद्य फरमाता भी है। रोगी चाहता है कि 10 दिन आराम, तो डॉक्टरों साहब वैद्य जी का ले जाए 10 दिन बेड रेस्ट ला। तो आप भी वही चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा ना करे मोटिवेट करके। साधारणतः सुरक्षा जीने का अर्थ क्या है? अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। आप डर में जी रहे हैं, डर करके जी रहे हैं। क्या यही जीवन है आपका? सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण के लिए, निर्माण के लिए प्रेरित करें। हम भय मुक्त जीवन जीना सीखें। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है। सही बात है, लेकिन ऐसे माहौल को स्टार्ट करना, शुरू करना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन हमें यह करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जगड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वीर राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों, सैनिकों की दुनिया है। अंतर मन में लड़ाई, जंग सब बैठा हुआ है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सही बात है। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत है। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का विरोध कर रहा है। सही बात है भाई। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा ही है। सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं,
और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, हमारे सम्मान में ठेस न पहुंचे, हमारा संस्कार भी बना रहे, मतलब सब कुछ चाहते हुए, मेंटेन करते हुए वो चलता है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की पूर्णता और पूर्णता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। यही वह दुनिया जहां तरह तरह के माहौल बनाए जाते हैं, तरह तरह की जाति या धर्मों को लेकर विवाद किया जाता है, और वही जगह जहां पर आपको शिक्षित भी किया जा रहा है। वाह, आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं, आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। अरे दूर हटिए, ऐसे माहौल का निर्माण कीजिए जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। स्वतंत्रतापूर्ण होना इसका मतलब ऐसा माहौल बनाइए जहां सत्य की खोज कर सके आप, अर्थात जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझने में सफल हो जाएं। तब शिक्षा का कार्य क्या है? जब इस तरीके का होगा तो क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे? स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नए विश्व का निर्माण कर सके। जी हाँ, हमें ऐसे ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है जहां एक नए नूतन विश्व का निर्माण हो, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, आगे भविष्य में अभी, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे अभी से ही। हमें अविलंब बिना देर किए ही स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना ही होगा, ताकि आप उसमें रहकर अपने आप के लिए सत्य की खोज कर सके, आप मेरिट में आ सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सके। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह में लगे रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, परंपराओं का विरोध कीजिए, विद्रोह कीजिए, तब आप सत्य की खोज कर पाइएगा। लेकिन आप तो डर रहे हैं, आप तो भयभीत है, तब आप ना तो खोज कर सकते हैं और ना ही निरीक्षण कर सकते हैं, और ना ही कुछ सीख सकते हैं, और ना ही जागरूकता की गहराई जान सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक या और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंध हो, उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बोलिए। हाँ जी। यह पूछा जाता है, यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी। लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से व्यवस्थित हो जाएगा? क्या अभी अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से है, समृद्धि से है, या पूर्णता से जी पा रहा है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और कंपटीशन नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यानी कि स्टार्टिंग में ही समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता फैली हुई है। पहले से ही पैसा भी एक दूसरे के कंपटीशन भी है, पैसा भी इस में लगा हुआ है। अराजकता तो पहले से ही है। आप इसे सुव्यवस्थित ना समझिए और आप अपने काम में लगे रहिए। अतः कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। ईना की मायापुर नगरी में बंद जाइए, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजिए। क्या यही जीवन है? यही शिक्षा है? आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या नहीं है? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं तो आपका यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। आप किसी धर्म विशेष जाति पे जाते हैं तो ये आपका एक सही उत्तर नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हो, जब आपको किसी से डर नहीं हो, किसी का दबाव नहीं हो, कोई पूंजीपति, साम्यवादी, समाजवादी, हिंदूवादी, ये सब कुछ नहीं हो। तब आप इसको खोजने का प्रयत्न करेंगे और इसमें सफल हो जाएंगे। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते। सही बात है। इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ आप विद्रोह नहीं करिएगा तो संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्रही नहीं है एवं अपनी सुरक्षा से चिपके हुए नहीं है, तभी इस चुनौती को प्रत्युत्तर दे सकेंगे आप। हाँ, मतलब अपने आप को केवल सुरक्षा जोन में मत रखिए, तभी आप नए विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये तीनों साथ है। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तो पूरा जीवन ही सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता। हाँ जी भाई, जब तक जीना है तब तक सीखना है। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तो हर वक्त हर लोग से आपको सीखने को मिलता है, पूरा जीवन सीखना होता है बच्चों। तब आपके लिए उस वक्त कोई गुरु नहीं रहता। प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है, एक सूखी पत्ती भी आपको शिक्षा देती है, एक उड़ती चिड़िया भी आपको शिक्षा देती है, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, एक गरीब, सब चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते ही रहते हैं पूरा जीवन। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है। आपका जीवन ही आपका गुरु है और आप लगातार सीखते रहते हैं। बोलो समझ आया क्या? बोलो बच्चों समझ आएगा? एकदम शानदार चैप्टर है। यस, आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ कदापि नहीं है, ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है। जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतः समझ सके, उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। सही बात है। जिस चीज से आपको प्रेम नहीं है और वो कोई अगर आपको जबरदस्ती कराए तो नहीं होगा। जिसमें मन लगता है वही आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज कोई काम नहीं कर पाओगे, कितना भी कोई दबाव कर ले। गोईठा में घी सुखेला से कोई फायदा नहीं है। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी न पूछते हुए सबसे पहले हमें यह याद करना होगा कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना विनाश नहीं कर रहा है? हमारी महत्वाकांक्षा अच्छा है या बुरा है, ये तो बाद की चीज है। पहले यह सोचना होगा कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो अपना नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखिए, उन व्यक्तियों का निरीक्षण करिए जो महत्वाकांक्षी है, जिसके कुछ आकांक्षाएं हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं,
है ना? क्या नहीं सोचते? तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों के एक को ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी होती है। इसलिए महत्वाकांक्षा रखिएगा कि भाई हमको ये चाहिए, बाकी लोग भाड़ में जाए, हमको तो ये चाहिए। तो आप सबको अलग कर देते हैं, सबको एक तरफ, आपकी महत्वाकांक्षा एक तरफ। आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, ऐसा करके आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी भांति महत्वाकांक्षी है, निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है? कठिन नहीं है, समझिए। क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? नहीं, तब हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती है जब हम प्रेम से, दिल से काम को काम के तौर पे करते हैं। जब आप कोई काम अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि उससे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने में आप अपना प्रेम अनुभव करते हैं। तो बिना महत्वाकांक्षी होकर के आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजा आ जाएगा। जब आप किसी काम को तन मन से कर रहे होते हैं, लगन से कर रहे होते हैं, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, तब देखिए कितना मजा आता है, प्रेम अनुभव करते हैं। और यह महत्वाकांक्षा नहीं है तो क्या? तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं है कि वह आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य से प्रेम करना पसंद करते हैं? अब जो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा, उसको जबरदस्ती कोई कहती तो मैच बनाइए करो, पीटो दो चार थप्पड़, बनाओ, तो ऐसे होगा जब उसको दिलचस्पी नहीं है तो। ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही काम करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो, अन्यथा आप अंत तक आपको अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं, यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदतन के लिए किए जाते हैं, तो उस कार्य से आपको केवल उबरहास और मृत्यु प्राप्त होती है। जब आप अपने आप की दक्षता को, अपने आप की दिलचस्पी को ना देखते हुए किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं, तो बस उससे आपका हरास हो सकता है, आप उब जाइएगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाइएगा। लेकिन जिस काम में दिलचस्पी होती है, बचपन से अगर आप उस काम में लगे होते हैं, तो वो जीवन को सार्थक करता है। अतः आपको बचपन से ही जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन सा कार्य से आप सचमुच प्रेम करना चाहते हैं। नए समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है, तभी जाकर के नए समाज का निर्माण होगा। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व, नूतन मतलब नए विश्व का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक अथवा आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, मन, अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालय के निर्माण में लगा देते हैं जहां न तो भय हो और न ही उससे लगा फंसा हो। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है, बहुत कम ही लोग हैं ऐसे, और उस सत्य के अनुसार वो आचरण भी करते हैं। परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति हो तो आवश्यक ही है। परंपरा को स्वीकार कर लीजिएगा तो सत्य की खोज नहीं कर पाइएगा, परंपराओं को विद्रोह करना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है समस्त भयों से मुक्ति। आपको समस्त डर से मुक्ति चाहिए। तो चलिए, चैप्टर एंड समझ गए होंगे आप सभी। कोई पीडीएफ नोट्स इसके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ये आपका चैप्टर फिनिश। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।